हेलो सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो लेके आई हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट, ओके, या एसएससी लेवल पर हो या जेएसएससी लेवल पर हो या बीएससी, ओके। तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होने वहाँ होते हैं, ओके, गवर्नमेंट के आधार पे, ओके। तो ये जो जीडी हो गया या तो कोई टीचर लेवल पे करना चाहते हैं या सीटेट हो गया, एवरीथिंग ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो वो लेकर आए हो और ये जो क्वेश्चन है वो टोटल मिक्स क्वेश्चन है, ओके। और यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप है, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन है वो प्रश्नवाली 2 पे करेंगे, क्योंकि हमने प्रश्नवाली 1 ऑलरेडी हमने कर चुकी है और आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जाके आप लोग चेक कर लेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, प्रश्नवाली 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, ओके। तो ये जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया है वो कौन संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो चिश्ती से संबंधित थे। किसे? चिश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुचर्चित पुस्तक द इनसाइडर के लेखक कौन है? जो पुस्तक का नाम है इनसाइडर, ओके, द इनसाइडर, जो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वे हैं पीवी नरसिम्हा राव। क्या नेम है? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, द इनसाइडर बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिवेशन कौन तैयार करता है? जो राष्ट्रपति वे जो भाषण देते हैं, ओके, तो उसको जो तैयार करता है वो कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, ओके। राष्ट्रपति को जो भाषण देना होता है, ठीक है, जो जो पत्र होता है जो उसकी तैयारी करता है वो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारे अर्थ है, उसमें पूरा विश्व में जो सबसे सर्वाधिक है, ओके, वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, लेकिन वो 3rd पोजीशन पे आता है। तो वो कौन सा देश है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है यूएसए, ठीक है। यूएसए जो है वो अधिक जनसंख्या में है, लेकिन ये कितने नंबर पे आता है? 3rd पोजीशन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बता दूं ये जितने और टोटल क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीय का बनने वाला जो व्यक्ति था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, तो वो कौन था? वो था एम.एन. राय। कौन? एम.एन. राय, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत बार कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भारतीय के जो व्यक्ति थे वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य था, तो वो कौन थे? एम.एन. राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? यानी मिल्क, जो मिल्क का जो उत्पादन करने वाला विश्व में कौन है सबसे फर्स्ट में? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ओके। डेनमार्क ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है। यहाँ पे पूछा गया हमारे जो संसार है, सॉरी, ये जो संसार है ना उसमें संसार में सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? तो प्राचीन राजतंत्र कौन सा है, कौन सा देश है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसमें प्राचीन राजतंत्र है, ठीक है। हमारे जो भारत में है उसमें तो अभी आधुनिक राजतंत्र चलता है, ओके, लेकिन जो जापान है उस पर प्राचीन राजतंत्र चलता आ रहा है अभी भी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड लेवल पे बहुत पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है,
तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट फिर भी बहुत स्टूडेंट नहीं बना पाते, तो मैं बता दूं तिलैया जो बांध बनाया गया है वो बराकर नदी पर बनाया गया, और बराकर नदी कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुल्स एवं वियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? ठीक है, तो बताइएगा बुल्स एवं वियर्स वाक्यांश का किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मुद्रा बाजार से। ठीक है, मुद्रा बाजार में बुल्स एवं वीवर्स वाक्यांश का जो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बुल्स और वियर्स का, वो मुद्रा बाजार पे। और जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन लोग को पता होगा ये जो बुल्स और वियर्स है उसके क्या होते हैं, चित्र होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है ना वो मुद्रा बाजार में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पतन का मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पतन मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो मुक्त व्यापार से क्षेत्र से आते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कांडला। कौन सा? कांडला है जो कि एक पतन मुक्त व्यापार क्षेत्र से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण किया था? ठीक है, मुगल काल या मुगल शासन चल रहा था, ठीक है, उस टाइम वह कौन सी महिला थी जो ऐतिहासिक हिस्ट्री है उसका विवरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थी जिन्होंने ऐतिहासिक हिस्ट्री का क्या किया था, सॉरी ऐतिहासिक हिस्ट्री का विवरण किया था, वो भी कौन से शासन काल में? तो मुगल काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट का क्या से बना होता है? ठीक है, जो आप लोग देखे होंगे बिजली का जो बल्ब होते हैं, ठीक है, वो रेड पहले यूज़ होते थे, अभी ना तो वाइट वाले आते हैं ना, एलईडी वाला लाइट। तो वहाँ पहले जो बल्ब यूज़ होता था, ठीक है, कांच वाला, तो उसके बीच में जो तार यूज़ होते हैं ना, फिलामेंट, वो किसका बना होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ये साइंस वाले को अच्छी तरह से पता होगा और सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि ये 10 क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8-9 क्लास से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ओके, वो चांदी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छर भगाने वाली दवाओं में खालिस्तान सक्रिय रसायन है। तो जो मच्छर भगाए जाते हैं, ठीक है, उस दवाई में कौन सा केमिकल होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है एलिथ्रीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोफॉक्सीफिनाइल, बेंजीन हेक्सोक्लोरिन। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। क्या होता है? एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है ना उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो एलिथ्रीन होता है। केमिकल कह सकते हैं तो रासायन। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी बच्चों को पता होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूध जो होता है, मिल्क होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन में है एल्ब्यूमिन, कैसिन, इंसुलिन, थायमिन। इंसुलिन तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कैसिन। ओके, क्या होता है? कैसिन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो कैसिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है और सबको पता होगा साइंस से मोस्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है। जितने भी इस्पात हैं, ठीक है, उसमें जो होता है, तो बोले कि इस्पात जो है उसमें क्या होता है? ठीक है, कार्बन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है या टंगस्टन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कार्बन। ठीक है, सभी को पता है कि इस्पात में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, जितने भी इस्पात है ना उसमें आप लोग थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में कार्बन होता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आश्रु गैस या तो टीयर गैस किससे बनती है? ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, कभी कभी मूवी भी देखे होंगे। टीयर गैस या आंसू, यानी आंसू मतलब रोने वाला। ठीक है, टीयर गैस जो होता है वो अगर उसको छिड़क दिया जाए तो वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो रोने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो कौन सा गैस होता है। और आपको बता दूँ एक रोने वाला भी होता है, हंसने वाला भी होता है। ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं। तो वो भी एक गैस है जिसमें अगर उस गैस को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो हंसने लगते हैं। ठीक है, आप लोग मैं बता नहीं सकती, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था क्राइम पेट्रोल में। जब ये हंसने वाला रोने वाला जो परफ्यूम छिड़का गया था तब वहाँ पे लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे ही। ओके,
क्वेश्चन पे ये पूछा गया कि टीयर गैस क्या होता है या उसमें कैसे बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्लोरोफिक्रिन, ओके। क्लोरोफिक्रिन होता है अश्रु गैस में, रोने वाला गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो जिनको भी कैंसर होते हैं, ठीक है, तो उनको उनके क्या के लिए उनके डिसीज जो होते हैं उनको भगाने के लिए तो उनको कम करने के लिए जो यूज़ किया जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया किसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में ये है POCONI RN, इसका आप लोग पता होगा, ये केमिकल नेम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO, ठीक है। आप लोग बताइएगा CO क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष तत्व विटामिन कहलाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है पुरुष वाला कौन सा पुरुष तत्व पौरुष या वैरालिटी जो विटामिन है वह कौन सी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो ऑप्शन में दिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई है जो एक वेटेलिटी विटामिन है, क्या है, वेरेलिटी विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तापक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर समान रहता है। यानी कि अगर उसको टेम्परेचर का जो सेल्सियस है उस पर मापे या तो फ़ारेनहाइट भी माने तो मापे, तो दोनों का जो पैमाना होता है ना, यानी मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वो है, ऑप्शन में दिया है -40 डिग्री, -32 डिग्री और 0 डिग्री एंड -30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, -40 डिग्री होता है। तो मैं बता दूँ, तापक्रम का जो टेम्परेचर का जो सेल्सियस होते हैं और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का जो मेजरमेंट होता है ना, इन दोनों का सेम होता है। कितना होता है, -40 डिग्री, दोनों सेम होता है। बाकी आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों की ये सिर्फ -40 डिग्री जो होता है इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। सोयाबीन में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, पूछा कि ऑप्शन में है 20%, 40%, 60%, 75%, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%, ओके। सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन होता है, तो 40% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू ज्वार किसके कारण आता है। सभी को पता है, बहुत डेंगू फेमस है ना, ओके। डेंगू फेमस बीमारी है, सभी बच्चे को पता होती है डेंगू बीमारी क्या होती है, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया कि डेंगू ज्वार जो होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के या विषाणु या कवक, इनमें से कोई नहीं, तो ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन माना जाता है, ABCD, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं टोटल जो क्वेश्चन है वो साइंस से रिलेटेड, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी जो है एक हार्मोन का विटामिन कहा जाता है, हार्मोन वाला विटामिन, ठीक है। डी जो विटामिन है इसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। क्या विटामिन कहा जाता है, हार्मोन विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क है। ये एक बार मैंने मेरे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, प्रश्न वाली 1, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था अयस्क में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया मोनाजाइट किसका अयस्क है, ठीक है। हम अभी चल रहे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो जो मोनाजाइट है वो किसका अयस्क है, तो ये थोरियम का है, किसका, थोरियम, ठीक है। थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रसायनों का सम्राट कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया जो रसायनों का सम्राट किसे कहते हैं या तो कौन सा है, ये पूछा गया, ओके। रसायन मीन्स मैं बता दूँ इसको इंग्लिश में केमिकल बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश वाले थोड़े मिस्टेक हो जाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ 24 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 1, सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिसको रासायनिक का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप सभी को पता है या होना चाहिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है वो रसायनों का सम्राट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट में प्रयुक्त जीवन वाला रसायन है। तो जो टूथपेस्ट आप लोग यूज़ करते हैं उसमें कौन सा
केमिकल यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में है फिनाल, एनिलीन, सेलोल, इथाइल एसीटेट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सेलोल। ओके, टूथपेस्ट में सेलोल का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक रबर बहुलक, बहुलक मीन्स पॉलीमर होता है। ठीक है, प्राकृतिक जो रबर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, इरेजर सब में, तो उसमें जो होता है वो बहुलक होता है। ठीक है, पॉलीमर होता है, इंग्लिश में उसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा ही संख्या में, मात्रा में, ओके, इनफ, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे कौन सा बहुलक होता है रबर में? आइसोप्रीन, एथिलीन का, ब्यूटेरिन, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। ठीक है, क्या होता है? आइसोप्रीन। आइसो मतलब, आइसोप्रीन मतलब क्या होता है? आइसोप्रीन मतलब सेम होता है। ठीक है, आइसोप्रीन मतलब सेम होता है आइसोप्रीन, और आप आइसोप्रीन होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है, लेकिन कैसा होता है? आइसोप्रीन होता है। आइसो मतलब सेम, ओके, एक ही केमिकल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक क्या है? अदरक क्या है आपको बताना है। अदरक आप लोग खाते हैं ना, वो क्या होता है? बीज है वो। ऑप्शन में दिया है पत्ती, फूल, तना, मूल। तो चारों में से क्या है वो आपको बताना है। तो जो आपको बता दूं अदरक क्या है, तो अदरक एक तना है। ठीक है, क्या है? एक तना है। अदरक एक क्या है? तना है। ठीक है, बस वो तना होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलग ही रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं जो अदरक है वो एक क्या है? तना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है बाल में, पेशी में, दूध में, नाखून तथा खूर में। खूर जो होता है, गाय बैल जो होते हैं ना, उनके जो काले काले जो नीचे वाले होते हैं पैर में ना, उसको खूर बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी में। कहाँ पे? पेशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली प्लेट तथा फिल्मों का अयस्क अवयव है। क्या होता है? जो फोटोग्राफर लोग जो यूज़ करते हैं ना, तो जो प्लेट होता है या तो फिल्म इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है, वो कौन सा अवयव जो आवश्यक है? ऑप्शन में AG2O, AgBr, AG2CO। ओके, तो आप लोग बताना है चारों में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एजी बार। ठीक है, तो आपको बताना है एजी जो है वो किसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतकों या टिश्यूओं का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ऊतकों को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। टिश्यू किससे उत्पन्न होता है ये पूछा गया। या तो टिश्यू का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, या तो किन के हेल्प के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, हमारे बॉडी में टिश्यू जो बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से मिलते हैं। ठीक है, सभी को पता है जब कोई इंसान कुछ खाता है तो उसके बॉडी में जब प्रोटीन की मात्रा नहीं जाती है तो उसके जो टिश्यूज होते हैं ना वो नहीं बनते, जिसकी वजह से वो पतले दुबले लगते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रोटीन मात्रा चीज़ जो खाता है तो वे हेल्दी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है। ऑप्शन है मूल, तना, पत्ता, फल। तो आलू के जो हम लोग खाते हैं आलू, वो कौन सा भाग है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तना। ठीक है, क्या होता है? तना होता है। तो आप लोग को भी बताइए ना, अदरक क्या है? अदरक भी एक तना है और आलू भी एक तना ही है। ठीक है, आप लोग नहीं बोल सकते फल। फल जो होता है ऊपर होता है। ठीक है, पत्ता तो होगा ही नहीं, मूल भी होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन जो है वो किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये पूछा गया है। पेप्सिन जो पेप्सिन है वो किसका उदाहरण ये पूछा गया। तो ऑप्शन में एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। और जो भी स्टूडेंट डीएनए पढ़े होंगे ना उनको पता होगा कि पेप्सिन किसका उदाहरण है।
या रिप्रोडक्शन चैप्टर जो भी पढ़े हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर बता दूं, इसका हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम, पेप्सिन जो है वो एंजाइम का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है तालिबान है। तालिबान जो है वो क्या है, आतंकवादी है, कट्टरपंथी है, सुधारक है या महिला विरोधी है। तो आपको बता दो जो तालिबान है वो क्या है, तो तालिबान जो है वो एक कट्टरपंथी है। क्या है, कट्टरपंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वस्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो यहाँ पे जो चंडीगढ़ शहर है तो उसका जो नक्शा बनाया था वो किसने बनाया था, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है हार्विल, ली गुर्बजोर, लॉर्ड राइट, सरदार प्रीतम सिंह। ओके, सरदार प्रीतम सिंह तो बहुत चर्चित नेम है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ में चर्चित है। ओके, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ली कार्बुजोर, ठीक है। कौन है, ली कार्बुजोर है जिन्होंने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। भारत में जो थियोसोफिकल जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है ओरोविले में, आइडर, सूरत, हरिद्वार। कहाँ पे हुई थी ये पूछा गया है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अडियार। ओके, अडियार में इसकी स्थापना हुई है। भारत में जो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो कहाँ स्थापना हुई है, तो अडियार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जिस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो हमारे भारत जो है, ठीक है, तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका तट रेखा जो बहुत ही सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत में जो तट है, ठीक है, वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में जो तट रेखा है, ठीक है, वो सर्वाधिक लंबी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। पूरा मिक्स अप क्वेश्चन है। ओके, मैंने अलग अलग छाट के नहीं बनाया, पूरा ऑलरेडी मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि आपसे पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है तो छाट के नहीं आते, सब मिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये पूरे टोटल मिक्स क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि जो भारत में जो तट रेखा है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे अधिक या लंबी है, तो वो है सॉरी लंबी है ना, हाँ लंबी है, तो वो गुजरात में लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है। तो बिहार जो है उस क्षेत्र पे बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से फसल की बोई जाती है, ठीक है। तो बिहार में की जाने वाली सबसे अधिक फसल वो कौन सी है। ऑप्शन में मक्का, जूट, गेहूं, धान। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है, तो धान की जाती है, ठीक है। और झारखंड में भी की जाती है धान की, और बिहार में, ठीक है। पहले तो कम्बिनेशन था ना बिहार झारखंड, तो दोनों में बराबरी होते हैं। ओके, इसमें डाउट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो हमारे झारखंड जो है उसमें कितनी जिले हैं। तो आपको बता दो हमारे भारत में टोटल 24 जिले हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमारे भारत जब ये हुआ झारखंड की जब स्थापना हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम हमारे झारखंड में कितने जिले थे, तो 18 जिले थे, ठीक है। उसके बाद में कितने जिले उस पर ऐड किए गए, तो 6 टोटल ऐड किए गए, जिसके बाद हो गया 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो बिहार में जो सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है वो नहर को किया जाता है। नहर मतलब नदी ही हो गया, ठीक है। नहर होते हैं छोटा छोटा, ज़्यादा बारिश पानी नहीं होते बट नहर होते हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ किया जाता है बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुर्चक किस धर्म का संप्रदाय था। जो कुर्चक है वो किस धर्म का संप्रदाय था। जैन का, बौद्ध का, वैष्णव का, वज्रयान का, ठीक है। कुर्चक कौन था ये आप लोग को पढ़ने के लिए आप लोग बस सर्च कर दीजिए गूगल में, ओके, कि कुर्चक होता है तो आप लोग पता चलेगा कि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन के हम लोग एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटा छोटा वर्ड में भी पूरा डिटेल्स हम लोग को पता होगा तो हम लोग निकालेंगे अच्छे से, ओके। और कॉन्सेप्ट हो क्वेश्चन पेपर पे कि हम मोस्ट एग्जाम में कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीडी में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सीजीएल लेवल पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो ये आप लोग एकदम परफेक्ट से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, ओके। मैं भी देती हूँ एग्जाम, तो मैंने देखा नोटिस के हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बट होता है कि हम अगर उस चीज़ को ना देखें तो कभी नहीं देखे तो नहीं कर पाते, पर अगर हम हल्का फुल्का भी देखे होते तो हम लोग को पता होता है कि हाँ ये हो जाएगा, ओके। तो कुर्चक किस धर्म का संप्रदाय था, ये क्वेश्चन में है ना, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन, ठीक है।
जो कुर्चक है वे जैन धर्म के संप्रदाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 M.N. जोशी। ठीक है, M.N. जोशी जो थे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक है? लार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, तो ये किसके पाचन में सहायक या तो हेल्पफुल है? ऑप्शन में प्रोटीन, स्टार्च, रेसी, वसा। तो ये तो बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, ये जो लार या सलाइवा होता है स्टार्च को हमारे बॉडी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानीखेत बीमारी होती है, रानीखेत बीमारी जो होती है वो किन को होती है? ठीक है, ऑप्शन में गायों में होती है, कुत्ते में होती है, मुर्गियों में होती है, भेड़ों में होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो रानीखेत बीमारी है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि रानीखेत क्या है। ओके, रानीखेत एक बीमारी का नाम है जो कि जानवरों में होती है। ठीक है, तो ये जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों में होती है। किस में होती है? मुर्गियों में। कितना अच्छा नाम है ना, रानीखेत। पूछा जा सकता है ना नॉर्मल, अगर किसी को बोले कंफ्यूज है रानीखेत बीमारी जो होती है किस में होती है, तो आपको बता दें ये मुर्गियों में होती है। ओके, तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पर इस्लाम का प्रभाव था? निम्नलिखित में किस पर इस्लाम का प्रभाव था? तो जो इस्लाम है, मुस्लिम होते हैं, उनका प्रभाव किस पर था? नामदेव पर था, चैतन्य पर था, रामानुजन पे था और रामानंद पे था। तो इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। ओके, नामदेव है जिन पर इस्लाम धर्म जो है उसका प्रभाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, ये पूछा गया। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बता दें, बिहार में सबसे पहले जो बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद बैंक की। कौन से बैंक की? तो इलाहाबाद बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के बराबर है? ठीक है, वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर है, मतलब पृथ्वी का जो आकार है उसी साइज का आकार के है। ओके, तो ये जो डिटेल्स है मैंने बनाए थे सौरमंडल के, तो आप लोग नेक्स्ट मेरे वीडियो पे देख सकते हैं। प्रोफाइल में जाकर मैंने कि पूरे जो सौरमंडल है और ग्रह जो हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी पूरे डिटेल्स बता चुकी हूँ कि पृथ्वी के बराबर कौन से ग्रह हैं, फर्स्ट कौन है सूर्य के सामने और लास्ट कौन है, और छोटा ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, और ठंडा ग्रह कौन है, गर्म ग्रह कौन सा है। तो मैंने ये ऑलरेडी पूरे टोटल्स बनाई है सौरमंडल ग्राफ के ऊपर पे, तो आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल में चेक कर लेंगे। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आप लोग को आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के बराबर है? ऑप्शन में है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ओके, मंगल ग्रह तो हो नहीं सकता, बृहस्पति भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के आकार के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सबसे प्राचीन नहर है। तो आप लोग को बताइए ना, बिहार में जो सिंचाई का यूज़ करते हैं तो वे लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो नहर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सा है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन में है सोन नहर, त्रिवेणी नहर, तिरुहती नहर, शिवान नहर। तो आपको बता दूं मैं कि बिहार में जो सबसे पुराना नहर है या नदी है वो है सोन नहर। ओके, सोन नदी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि नहर क्या है, तो मैं बता दूं नहर नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? सोन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बिहार में जो विधान परिषद है उसके प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन में श्यामा प्रसाद सिंह, राम दयालु सिंह, राधा गोविंद प्रसाद सिंह, राजीव रंजन प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके, राजीव रंजन प्रसाद से थे जो बिहार विधान परिषद में वे प्रथम सभापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिनिश क्वेश्चन हो जाएगा।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जो स्थापना की गई थी कब की थी? ऑप्शन में 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1999 ईस्वी में महाचक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत कौन सा राज्य है? ठीक है, मतलब जब 2000 आने वाला था, ठीक है, उस टाइम 1999 में जो महाचक्रवात आई थी, ठीक है, भारत में, तो उनमें से कौन सा राज्य था सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, ये क्वेश्चन को पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो ओडिशा हुआ था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं कि ओडिशा ऑफकोर्स इफेक्ट करेगी, क्योंकि पता है कि ओडिशा जो है वो समुद्र के किनारे पड़ता है। ठीक है, वो राज्य, तो इसलिए इफेक्ट पड़ा था। मध्य प्रदेश तो आपको पता है सेंटर में पड़ता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश भी सेंटर में आते हैं, राजस्थान भी साइड में आते हैं, ठीक है, लेकिन उधर इफेक्ट नहीं हुआ था। ओडिशा साइड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कब? 1999 की जो महाचक्रवात आई थी, बहुत बड़ी महाचक्रवात। ओके, ठीक है, तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे। ये प्रश्न वाली 2 था, और इसके जो टोटल आने वाले वो और 3 आएंगे। 2 प्रश्न वाली 5 द क्वेश्चन है। आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। एंड जो भी मेरे वीडियो को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी एग्जाम को प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, क्योंकि वक्त होता है कि ढलते जाता है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है। करते रहिए, कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और ये सच भी है, जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है, बट जो अपने कॉन्सेप्ट के साथ करे वो कभी नहीं हार सकता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।